नमस्कार सभी को। जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने देखा था मीणा जनजाति के बारे में, वो वीडियो थोड़ा लास्ट में जाते हुए थोड़ा अटक गया था वीडियो, तो इसलिए हम मीणा आंदोलन थोड़ा वापस कर लेते हैं। उसमें तो हमने पहले वीडियो मीणा जनजाति पूरा देख लिया, वो मीणा जनजाति के बारे में पूरा। तो आज हम मीणा जनजाति आंदोलन देख लेते थोड़ा वापस। तो मीणों का जो बाहुल्य है वो कहाँ पे है? जयपुर में। और जयपुर महाराजा है, उनका जो राज्याभिषेक करते थे उस अवसर पर कौन? मीणा लोग अपने खून से उनका राज्याभिषेक करते या तिलक करते। सबसे पहले मीणाओं का जो आक्रमण हुआ था या फिर आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? उदयपुर रियासत या फिर मेवाड़ रियासत के अंदर हुआ था। उस समय मेवाड़ रियासत के अंदर एक परगना था जिसका नाम था जहाजपुर। इसी जहाजपुर परगने के अंदर मेवाड़ महाराणा ने क्या किया था? एक नवनियुक्त हाकिम मेहता साहब रघुनाथ मेहता, उसने क्या किया? जनता से धन की वसूली की, जिसका विद्रोह किसने किया? मीणाओं ने किया। और अंत में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। क्या हुआ? मीणा जाति का बाहुल्य कहाँ है? जयपुर में। और जो जयपुर महाराजा का राज्याभिषेक के समय तिलक मीणा जनजाति अपने खून से करती है। सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? उदयपुर रियासत में हुआ था। यहाँ एक परगना है जिसका नाम है जहाजपुर। इसी जहाजपुर परगने के अंदर क्या एक नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह थे। इन्होंने क्या किया? जनता से धन की वसूली की। इसलिए मीणाओं ने क्या किया? इस चीज़ का विद्रोह किया और अंग्रेजों ने इस चीज़ का दमन कर दिया। जिस प्रकार हमने देखा था मेरों पर स्थायी नियंत्रण हेतु, पिछले वीडियो में देखा था, उससे पिछला था कि उसमें जब मेर और भील आंदोलन पड़ा था, उसमें देखा था कि मेरों के आंदोलन को शांत करने के लिए मेर बटालियन और भीलों पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेवाड़ भील कॉर्प्स का स्थापना की गई। उसी सेम पैटर्न पे, उसी सेम पद्धति पे मीणा कॉर्प्स का गठन किया गया। मीणा कॉर्प्स भी मीणों पर स्थायी नियंत्रण हेतु गठित की गई थी। कहाँ गठित की थी? ये देवली, जो टॉक में इसको गठित की गई थी। और इसका क्या नाम दिया था उस समय? 40वीं देवली रेजिमेंट दिया था, या इसको मीणा बटालियन बोलते थे। इसी मीणा बटालियन में 1921 में 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, एरिनपुरा पाली रेजिमेंट को मिलाकर इसका नाम क्या कर दिया? मीणा कॉर्प्स। इसका मतलब मीणा कॉर्प्स में 2 रेजिमेंट का विलय हुआ। कौन कौन सी? 140वीं देवली रेजिमेंट, जिसको क्या बोलते थे? मीणा बटालियन। उसके साथ 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कॉर्प्स बनाई गई। जयपुर में पहले शासक किसका था? मीणाओं का शासन था। तो मीणा का शासन लास्ट कौन था? आलन सिंह। इन्हीं आलन सिंह को दुल्हे राय ने हराया और खोगंग पर अधिकार किया और ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की। और जैसे ही मीणा का राज्य समाप्त हो गया, मीणा 2 वर्ग में बट गए। पहला जमींदार मीणा जो कृषक थे, और दूसरे थे चौकीदार मीणा जो चौथ वसूल करते थे या राजाओं की चौकीदारी किया करते थे। जो चौकीदार मीणा ये अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं किनसे? जमींदार मीणाओं से। ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में भारत सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि कोई भी जनजाति, जैसे मीणा जनजाति है, तो इन मीणा जनजाति में कोई भी जैसे 12 वर्ष से ऊपर है उसका पास बनाना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य किया उन्होंने? मीणाओं का जो भी 12 वर्ष से ऊपर है उनका पास बनाना अनिवार्य है और रोजाना थाने में जाकर हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। इसी कानून को क्या कहते हैं? जरायम पेशा कानून। मीणा चाहते थे इस कानून को हटाया जाए, इसलिए इस कानून को हटाने के लिए मीणा ने क्या किया? विद्रोह किया। 1924 में क्या किया भारत सरकार ने? जराइम पेशा कानून कह दीजिए या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया या पारित किया। इसमें क्या था कि मीणाओं को मीणाओं के जो 12 वर्ष से ऊपर है उनको पास बनवाना है और रोजाना थाने में जाकर हाजिरी देना है। इसी को क्या कहते हैं? जराइम पेशा कानून कहा था। इसी जराइम पेशा कानून को ख़त्म करने के लिए मीणाओं ने क्या किया? विद्रोह किया। कई कमेटियाँ बनी, कई सुधार समितियाँ बनी। पहली बनी मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना की गई। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1944 में जैन मुनि मगन सागर, पहले पढ़ चुके मीणा पुराण के लेखक कह दीजिए, मीणा पुराण जिन्होंने लिखा था वो थे जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में क्या एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? नीम का थाना, जो वर्तमान में कहाँ है? सीकर में सम्मेलन हुआ। फिर जयपुर में मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? इसमें अध्यक्ष थे श्री बंशीधर शर्मा नेतृत्व में। इन्होंने क्या किया? मीणा सुधार समिति की स्थापना की
विद्रोह किया, आखिर में कानून को रद्द ही करना पड़ा। कौन सा कानून? जरायम पेशा कानून को रद्द करना पड़ा। पिछड़ी जातियों के मसीहा नाम से प्रसिद्ध ठक्कर बाबा ने उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल खान थे, उनको जरायम कानून रद्द करने के लिए अपील की थी या फिर सलाह दी थी। इस प्रकार अपना किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन क्या हो गए? खत्म। अगला टॉपिक है अपना प्रजामंडल। प्रजामंडल बहुत लंबा टॉपिक है, इसको फटाफट करना अपन को। ये वही है जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। चलो, पिछले लेक्चर में देखा था, सब कुछ देखा था अपन ने, फिर भी देख लेते एक बार वापस। मीणा है सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे शिक्षित जनजाति है। सर्वाधिक मीणा कहाँ पे निवास करते हैं? जयपुर में। मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मत्स्य या मछली। ये अपने आप को मत्स्य अवतार, विष्णु के पहले अवतार से मानते हैं, उत्पत्ति। और मीणा पुराण किसने लिखा था? जैन मुनि मगन सागर ने, जिसमें मीणों की 5200 गोत्र वो 24 खेपों का वर्णन है। मीणा 2 वर्ग में बट गए थे, चौकीदार मीणा व जमींदार मीणा। इनका परिवार कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। इनके मुख्य हो क्या कहते हैं? पटेल। इनका प्रयागराज या त्रिवेणी संगम रामेश्वरम में, जो सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल, बनास और सीप नदियाँ मिलती है। इस प्रकार मीणाओं का सामान्य परिचय पहले लेक्चर में देख लिया और इस लेक्चर में हमने देखे मीणा आंदोलन देख लिया। एक बार वापस देख लेते थोड़ा, ताकि रिवीजन हो सके। पहली बात तो जो इससे पहले जो वीडियो में देखा था हमने, क्या देखा था? मीणा जनजाति के बारे में। ये देखा था कि मीणा जनजाति का बाहुल्य जयपुर में था, सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। इसका अर्थ क्या है? मत्स्य या मीन या मछली अर्थ है इनका शाब्दिक अर्थ। उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते, विष्णु के जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार से अपनी उत्पत्ति मानते। कर्नल टोड ने इनका मूल स्थान क्या माना? काली खोह पहाड़ी, जो अजमेर से लेकर आगरा तक फैली हुई, इसी पहाड़ी में इनकी उत्पत्ति को माना या फिर इनका मूल स्थान माना। और जयपुर महाराजा को जो राज तिलक होता है उसमें भी जो मीणा लोग ही तिलक करते हैं अपने खून से। मीणा जो जयपुर था, ये ढूंढाड़ क्षेत्र था, इसमें पहले मीणाओं का शासन था। अंतिम मीणा थे जो आलन सिंह, उनको हराकर दुल्हे राय ने खोगंग पर अधिकार करके ढूंढाड़ को अपनी कछुआ वंश की राजधानी बनाई। और कैम्ब्रिज, फिर वो भी देखा था कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मीणा जनजाति को द्रविड़ों से पूर्व रक्त का बताया। जैन मुनि मगध सागर के बारे में पढ़ा था, उसमें देखा था उन्होंने मीणा पुराण लिखी, उसमें मीणाओं को भगवान मीन या भगवान मछली, जिसको मीन बोलते, उनका वंशज बताया। इसी ग्रंथ में 5200 गोत्र व 24 खेपों के बारे में पता चलता है। जमींदार मीणा को चौकीदार मीणा के बारे में देखा, इसका समाज पितृ सत्तात्मक है वो देखा। बाल विवाह का प्रचलन था, गौना के बारे में देखा। फिर हमने देखा नाता प्रथा के बारे में देखा, झगड़ा देखा, छेड़ा फाड़ना या फिर तलाक के बारे में देखा था, मोरनी मारना परंपरा का प्रचलन देखा। मित्र सहेलियों के समूह को गोटन कहते, ये भी देखा था। वैवाहिक संबंधों वाला देखा था कि वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता करता था उस व्यक्ति को बठालिया कहते थे। संकट के समय में ये जोर से चिल्लाते थे, उसको कीक मारी कहते थे। बटाईदार कृषि व्यवस्था इनमें प्रचलित थी। इनके आराध्य देवी बाण माता थी, कुल देवी जीर्ण माता थी, लोक देवता इनके बुझ देवता हैं और इनके इष्ट देवता भूरिया बाबा है। भूरिया बाबा की ये सौगन कभी झूठी नहीं खाते, ये भी अपने देखा था। फिर करौली का देखा था, करौली में कौन सी माता का मंदिर है? केला देवी का मंदिर है, जो यादवों की कुल देवी है। मीणा जनजाति सामूहिक रूप से लांगुरिया नृत्य करती है वहाँ पे। प्रयागराज के बारे में देखा। प्रयागराज, वैसे तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा है, लेकिन राजस्थान जो प्रयागराज, मीणाओं को प्रयागराज कह दीजिए, वो है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, जहाँ त्रिवेणी संगम है किस किस नदियों का? चंबल, बनास और सीप का। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। इन सबसे बड़ी पंचायत 84 गाँव की पंचायत है। फिर हमने वही देखा मीणा कॉपर्स के बारे में देखा, वही था मीणा कॉपर्स क्या थी? भविष्य में मीणाओं के आक्रमण का सामना करने के लिए देवरी टोक के स्थान पर मीणा कॉपर्स का गठन किया गया। फिर मीणा सुधार समितियाँ बनी काफ़ी। जैन मुनि मगध सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सीकर में विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। और अंत में इस कानून को, जो यह जरायम पेशा कानून था, इस कानून को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार हमने सारे जनजातीय आंदोलन, कृषि आंदोलन, जो भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए आंदोलन थे, खालसा क्षेत्र से जुड़े हुए आंदोलन थे, मेव जाति के आंदोलन थे, अलवर के आंदोलन थे, बीकानेर के आंदोलन देखे, मारवाड़ के आंदोलन देखे। इस प्रकार हमने सारे आंदोलन देख लिए। कृषक आंदोलन जो भी बिजोलिया देखा, बेगू देखा, बूंदी किसान आंदोलन देखा, और
फिर हमने जनजातीय आंदोलन, मेयर जनजातीय आंदोलन देखे, भील जनजातीय आंदोलन देखे, मीणा जनजातीय आंदोलन देखे। इस प्रकार सारा हमारा जनजातीय आंदोलन ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें हम जल्दी जल्दी वीडियो डाल के इसको ख़त्म करेंगे। फिर एकीकरण करके हम एकीकरण कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि कोई इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको कोई लेटेस्ट वीडियो हो। हमारा रोज़ वीडियो आता है, हमारे एक या 2 वीडियो रोज़ आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।